और जिनका सपना है ध्यान जगत, शाकाहारी जगत को प्रमोट करना और पिरामिड को प्रमोट करना। मैं जीके सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक स्पिरिचुअल टैबलेट के ज़रिए हम सब लोगों को एक-दूसरे से जोड़ा। और मैं आपके सारे ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपना कुछ जो मैंने पढ़ा है वेद में, उसका कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, आप एक गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। आप अपने मन में बोलते रहें, मैं आपको बोलता हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, करता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को शे मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक वेद के बारे में बताऊंगा, और जिसका यानी कि हमारे जीवन में अगर हमने मोक्ष को पाना है, और मोक्ष का पाने का जो ज्ञान हमें वेद से मिलता है, और उसके साथ हमें ध्यान में भी जाना है। और जो वेद हैं, वो वेद वेद हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं। वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती है। तुलसीदास ने तो यहाँ तक भी कहा है कि मैं वेद की वंदना करता हूँ। वेद में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में जो कुछ पीछे हुआ, जो हो रहा है, ये होगा, वहाँ तक ये भी उसमें वर्णन किया गया है। वेद आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का भी ज्ञान देता है। वेद जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। जो ऋग्वेद है, वो हमें ज्ञान, साइंस ऑफ साइंस के ऊपर है। जो हमें जो यजुर्वेद है, वो कर्मों के ऊपर है। सामवेद जो है, वो विद्या है। और जो अर्थवेद है, वो ज्ञान है। जिनके सामवेद हमें उपासना सिखाता है। प्रभु ने हमारे शरीर के अंदर इतना यानी कि कम्प्लेक्स एक शरीर जो हमारा बनाया है, जो हम आहार जो हम खाना खाते हैं, जो उसका रस निकाल के हमारे शरीर में प्रक्रिया अपनी होती रहती है, और जिससे हमारा यानी कि सोम बनता है। सोम का मतलब है भी जो हमारा यानी कि शरीर में जो हमारी चक्रा है, वो इनकी चक्रा चक्रा के साथ रिलेटेड है। अगर हमारा शरीर में सोम अच्छा बना हुआ है, इसको हम रतन भी कहते हैं। जो बॉडी में हम फूड खाते हैं, जो बॉडी के लिए फूड है, ब्रेन के लिए स्वाध्यान है, और हमारे हार्ट के लिए मेडिटेशन है। फूड हमारा जो होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए।
मन सदा प्रसन्न रहना चाहिए। उसमें हमारे मन में राग, द्वेष, लोभ व प्रीत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यानी कि यानी कि अगर हमारा सोम ठीक है, तो हम काम से ऊपर उठेंगे, लोभ से हम काम को हम प्यार में कन्वर्ट करेंगे, लोभ को हम त्याग में कन्वर्ट करेंगे और क्रोध में हम दया में कन्वर्ट करेंगे। हमारा यानी कि जो ये जन्म हुआ है, ये हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से हुआ है। पास्ट कर्म हमारे जिनके अच्छे कर्म हैं, उनका जीवन उसको मनुष्य जीवन मिला है और जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, यानी कि वो हमारे से भी नीचे गए हैं। जैसे आप जीव-जंतु, पेड़ ये कह सकते हैं। फिर भी जो मनुष्य जन्म है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये एक दुखालय है। हम इस धरती पर जो आए हैं, दुखालय में अपने कर्मों के हिसाब से आए हैं और हमने आगे बढ़ने के लिए हमने ज्ञान ग्रहण करना है और हमें ध्यान ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और यानी कि अगर हमारा सोम यानी कि हमारा जो खाना सात्विक खाना नहीं है, तो और हम ध्यान नहीं करते और हमें ज्ञान नहीं है, तो हमारा जो अगला जन्म है, वो इससे भी नीचे जाएगा। अगर हम 50% अच्छे कर्म करते हैं, 50% हमारे बुरे कर्म करते हैं, तो हम फिर इस धरती पे मृत्यु लोक जिसको पृथ्वी को कहते हैं, इस लोक में आएँगे। अगर हमारे और अच्छे कर्म हो जाते हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा अच्छे कर्म हो जाते हैं, तो हम चंद्र लोक में जाएँगे। और हमारे 50% से और अच्छे कर्म हो जाते हैं, बुरे कर्म कम हो जाते हैं, तो हम जूह लोक में जाएँगे। अगर हमारे 99 अच्छे कर्म हो जाते हैं, तो हम स्वर्ग लोक में जाएँगे। और अगर हमारे 100% अच्छे कर्म हो जाते हैं, तो हम मोक्ष पे जाएँगे। इसके लिए यानी कि हमें मोक्ष पाने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे यम है, जो 5 प्रकार के होते हैं, जो अहिंसा है, सत्य है, आस्था है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। मैं इसका थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अहिंसा का यानी कि हमें कोई हिंसा नहीं करनी, किसी को दुःख नहीं देना, किसी को बुरा-भला नहीं कहना, किसी को कष्ट नहीं देना और सत्य जहाँ तक हो सके हमें सत्य ही बोलना है। और हमें यानी कि जो नेक्स्ट सत्य के बाद वो हमें चोरी नहीं करनी, यानी कि हम किसी बिना पूछे किसी के घर से कोई चीज़ नहीं लेनी, वो भी चोरी है। ब्रह्मचर्य का यानी कि जो हमारी वेदों में लिखा हुआ है, अप टू 24 एज तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस 24 एज में हमने विद्या ग्रहण करनी है, आचार्य के पास जाना है, विद्या ग्रहण करनी है। उसके बाद यानी कि ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह आती है। हमने कोई चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी, चाहे वो हमारे विचार हों, चाहे घर की चीज़ें हों, हमें जितनी ज़रूरत है, हमने उतनी ही लेनी है। जैसे हम खाना जैसे खाना जितना हमारे शरीर की ज़रूरत है, हम उतना ही खाना खाते हैं और खाना भी चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहता। और इसके बाद आता है नियम, जो हमारे नियम हैं, पहला नियम सबसे है सोच। सोच का मतलब है हमारा शरीर बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए, सुबह उठ के हमें नहाना चाहिए। सोच हमारे शरीर के साथ हमारा मन का भी सोच होना चाहिए। हमें दूसरा है संतोष, हमें हर एक चीज़ का संतोष होना चाहिए। जो प्रभु ने हमें चीज़ दी है, हमें उसके जो हमारे पास है, हमें उसी के ऊपर संतोष करना चाहिए। हमें तप करना चाहिए, यानी कि तप का मतलब ये ले सकते हो,
हमें अपने कर्म पूरे करने चाहिए, चाहे कितने मर्ज़ी कठिन काम हो, हमें अपने तप करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जो भी हम पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें, उसको प्रैक्टिकल रूप दें और ईश्वर की परिधान करें, हम ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि ईश्वर ने ही ये सारा कुछ ये रचना रची हुई है। और इसके बाद आ जाता है आसन। आसन का मतलब है हम अपनी इंद्रियां को कंट्रोल में रखें। यानी कि जैसे हमारा जो मन है, अगर हमारा मन अपने कंट्रोल में है तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा निकलेगा। उसके बाद है योगा। हमें रोज योगा भी करना चाहिए। जैसे भी हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी बहुत करनी चाहिए। उसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब है हमें ध्यान जो लगाना है, एक जगह पे कंट्रोल करके लगाना है। जैसे आप किसी भी जगह कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप अपने चिक पे कंट्रोल कर सकते हो, नाक पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने हृदय पे कंट्रोल कर सकते हो। उसी जगह यानी कि आप ध्यान करना है। और उसके बाद ये इसको धारणा कहते हैं, एक पॉइंट पे। उसके बाद ध्यान आ जाता है। ध्यान का मतलब है जो हम आनापानसति ध्यान करते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान के बाद अगर हम हमारा ध्यान सही हो गया, अगर हम ध्यान करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखते रहते हैं और हमारे विचार आने कम हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो हमारे हमारी हम समाधि में आ जाते हैं। जो पुराने ऋषि मुनि सारे समाधि में जाते थे, तो वो हमें समाधि में जाते थे। अब मैं थोड़ा-सा ध्यान के बारे में बताऊँगा। ध्यान का अर्थ है, हमें पूरी तरह से बोध में होना, पूरी तरह से मुक्त होने। और ये हमारा एक ही मोक्ष का मार्ग है। खुद को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है, जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने अंदर विचारों को अपन बदल सकते हैं। विचारों जो बुरे विचार हैं, वो हमारे निकल जाएँगे, जो अच्छे विचार हैं, वो ही हमें आएँगे और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ, जो हमारे संसार में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हमने जन्म लिया है, तो हमारी लाइफ में समस्या तो आएँगी ही आएँगी। इसको हमने चैलेंज के रूप में लेना है, ना कि हमने इसको डिफ़िकल्टी लेना है, इसको प्रॉब्लम लेना है। क्योंकि जितना हम इसको चैलेंज के लेंगे और हम ध्यान करेंगे, तो आप देखोगे धीरे-धीरे ये यानी कि जो हमारे लाइफ के चैलेंज हैं, वो अपने आप ही कटने शुरू हो जाएँगे। और हमारा यानी कि जो जीवन है, वो हम सुख में हो जाएगा, हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएँगे। और प्रकृति के भी इसके 3 नियम हैं, जैसे सत्व गुण है, जो हमारे शरीर में तीनों हैं, सत्व गुण है, रजव गुण है, तमस गुण है, जो प्रकृति के गुण है। अगर हम अच्छा सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन में हमारा आ जाता है, सीज़नल फूड आ जाता है, उसमें हम दाल, रोटी, चावल, फल, फ्रूट, सब्ज़ी, यही कुछ अगर खाते हैं और ये सात्विक भोजन है, इसके हमारा जो हमें हमेशा हम खुश रहेंगे, हमारा शरीर हमेशा खुश रहेगा, हम ध्यान करेंगे, हम सदा ब्लिसफुल रहेंगे। जो रजस है, रजस जो है ये दुःख देता है, ये यानी कि दूसरा जो दुःख देता है ये रजस है। रजस में ये होता है अभी हम हर एक चीज़ कहते हैं ये हमारे पास ये हो, हमारे पास हमारी यानी कि जो इच्छा है बढ़ती जाए, हमारे पास एक चीज़ आई है, दूसरी और आ जाए। जैसे-जैसे हमारा रजब गुण बढ़ता है तो हमारे पास दुःख आता है। और तमस गुण है, तमस अगर हमारे में बढ़ता है तो हमारी मूर्खता बढ़ती है, हमारे में आलस आता है। ये हमारे शरीर में सारा दिन तीनों गुण चलते रहते हैं। जैसे आप रात को होती है, हम सोते हैं, तो हमें सुस्ती आ जाती है और हमें नींद आ जाती है। ये तीनों गुण हमारे शरीर में होने होते हैं और तीनों ये सदा काम करते रहते हैं। एक मैं चीज़
आपको और बताऊंगा, जो हमारे दुख हैं वो 3 तरह के दुख हैं। एक आध्यात्मिक दुख है, एक आदि भौतिक दुख है और एक आदि वैदिक दुख है। जो आध्यात्मिक दुख है, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारा शारीरिक दुख है, एक हमारा मानसिक दुख है। शारीरिक दुख हमें आता है अगर हमारे शरीर में जो वात, कफ कफ ये बढ़ जाएँ, इनबैलेंस हो जाएँ, तो हमारा ये शरीर नहीं रहता, ये हमें दुःख देता है। और जो शरीर के कष्ट हैं, जो हमें काम, क्रोध, जो मन के दुःख हैं, वो हमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि ये दुःख हमें देते हैं। और ये जो आध्यात्मिक दुःख हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर हम खाना सात्विक खाएँगे, तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर हम जो मानसिक दुख है, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इसको हम छोड़ दें, ये अगर हम ध्यान प्राप्त करेंगे तो ये सारे धीरे-धीरे हमारे सारे जो मानसिक दुख हैं सारे छूट जाएँगे। और मैं यानी कि जो मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैंने एक-एक दु मानसिक जो मेरे दुख हैं उसके ऊपर काम किया है। जैसे मैंने काम के ऊपर पहले काम किया, उसको मैं कम से कम मेरे को 6 महीने लग गए काम करते। और उसके बाद मैंने क्रोध के ऊपर काम किया है, अभी मेरे को क्रोध ना आए। फिर मैंने ईर्ष्या के ऊपर काम किया है, फिर द्वेष के ऊपर काम किया है, फिर राग के ऊपर काम किया है। और धीरे-धीरे आप ये काम करोगे तो यानी कि मेरा मानना है आप 3-4 साल में यानी कि आपके ये सारे मानसिक जो दुःख हैं वो निकल जाएँगे। जो आदि भौतिक दुःख हैं, वो हमें दूसरे लोग देते हैं, दूसरों से हमें मिलता है। हम किसी ने हमें कुछ कह दिया, बुरा कह दिया, हम अपने दिल में लगा लेते हैं। वो तो कह के चला जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर मनन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं। और अगर हम किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें उसे फॉरगिवनेस करें। अगर हमने किसी को कुछ कहा है, तो हम उसको लेट गो करें। ये आति भौतिक गोतवी जो दुःख हैं, ये भी हमारे ऊपर हैं, ये हम अपने ऊपर ही ये भी हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर भी, और ये भी हमारे दूर हो सकते हैं। जो आदि वैदिक दुःख हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से जैसे कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी यानी कि भूचाल आ गया, ये दुःख हमें नेचर से मिलते हैं। जो आजकल हम अभी देखते हो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इससे हमें दुःख काफ़ी मिलता है। कई जगह जैसे असम में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे कई लोग भी परेशान हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कई लोग इतनी बाढ़ में भी बच जाते हैं, अर्थक्वेक में बच जाते हैं। आपने न्यूज़ सुनी होगी, किसी कंट्री में अर्थक्वेक आया और कोई बच्चा, कोई आदमी या कोई औरत, वो हफ्ते बाद या 3 दिन बाद बिल्कुल सुरक्षित मिला। ये हमें जिन अगर हम सारी चीज़ें ये जो परमात्मा की दी हुई है उसको हम मानते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम इस दुःख को भी बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। और आज का इतना ही है, क्योंकि मेरे ख्याल टाइम हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ मेरी कुछ बातें आपको, अगर मेरा मानना है, अगर आपको मेरी बातों में अगर 1-2% भी समझ आ जाए, आप उस पे काम करो, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा। धन्यवाद। और आप किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई क्लैरिफ़िकेशन लेनी है, और मैं आपको ये कह दूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम जो मैंने ये सेशन लिया है। मैं हालाँकि 8 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैंने कभी सेशन नहीं लिया। अगर कोई मेरे से भूल-चूक होगी हो, कोई वर्ड ठीक से ना बोल सका या मैं कर सका, तो आप इसको मेरे को क्षमा कर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था जैसे आपने समझाया। आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आप जैसे काम करना है, जैसे आपने बताया कि क्रोध और आपने ईर्ष्या पे अपने काम किया, यानी आपने क्या किया, ऐसे कैसे किया?
जैसे ही आपको कोई क्रोध आने लगे, यानी कि किसी ने आपको कुछ कहा, आपने क्रोध आना है, तो आपने बोलने से पहले, करने से पहले 30 सेकंड का पॉज़ लेना है एक। या आप उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये गिनना शुरू कर दें। विदिन यानी कि लेस देन हाफ मिनट आपका क्रोध 50% डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। किसी को कुछ पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते खुशबू हाँ जी। जी, हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया। आप फर्स्ट टाइम किए बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम जी। बस आप ध्यान का मार्ग चुनो, और क्योंकि जो वेद है ये, यानी कि मैंने एक दफ़ा पढ़े हैं, क्योंकि मेरे को पढ़ने में मोर देन 2 ईयर लगे। इसमें है सब कुछ, सर लेकिन वेद इसको कैसे टाइम, पढ़ सकते हैं? वेद आप कैसे बुक्स शुरू ले करना लो। चाहिए? हाँ, जी वेद आप बुक्स ले लो, उसको रोज आप यानी कि 2-4 पेज पढ़ना शुरू करो। पहले ऋग्वेद पढ़ लो। जी ये टोटल जो मेरे पास है 14 बुक्स हैं, और इसमें संस्कृत में जो मंत्र दिए हुए हैं, और नीचे हिंदी में है मंत्र, क्योंकि हमें संस्कृत में हमें आती नहीं है, और मैंने सिर्फ हिंदी में ही पढ़े हैं। और जी आप चाहे रोज 1 पेज पढ़ो, 2 पढ़ो, यानी कि उसके ऊपर मनन करो, आप पढ़ के उसके मनन करो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जी जैसे यानी कि हमारे ज्ञान ज्ञान इज ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ध्यान से ज्यादा। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। यस और मोक्ष का जो रास्ता है वो ज्ञान और ध्यान ही है। यस जैसे हमारा खाना जो हम सात्विक भोजन कहते हैं, यानी कि आजकल तो पॉसिबल नहीं है, वो जो हम सुबह बनाते हैं विद इन 3 आवर उसको कंज्यूम करना होता है, जो पहले जमाने में होता था। यस हाँ जी बाकी आप यानी कि अ, ईश्वर को यानी कि रोज धन्यवाद करो, यानी कि ग्रेटिट्यूड करो, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करो, जो हमें सूर्य देवता को ग्रेटिट्यूड करो। वो देखो हमें सब रोज यानी कि हमें एनर्जी भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं, बिना किसी भेदभाव किए देते हैं, और अपने निरंतर देते हैं। और जो ईश्वर है वो हमारे, वो निराकार हैं, वो न्यायाधीश हैं, यानी कि वो न्याय करते हैं। कई लोग, आपने कई दफा सुना होगा कि मैं तो 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। ईश्वर के हरेक उसके कर्मों का उसको यानी कि रिवार्ड मिलता है, लेकिन टाइम आने के बाद। ये तो हो गया जी, जो लोग ये कहते हैं भी मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं 10 साल से